नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और सबसे पहले जय श्री राम। क्योंकि भारत राममय है इसलिए जय श्री राम आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और क्योंकि खबर भी भगवान राम से ही संबंधित है, लेकिन उससे पहले हम स्वागत कर लेते हैं आज के हमारे खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश प्रकाश जी का। सर, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आज जो है अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुरू हुए अनुष्ठान के दूसरे दिन भगवान की जो प्रतीकात्मक मूर्ति बनाई गई है, उसको मंदिर की परिक्रमा करवाई गई। रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो अभी मंदिर परिसर में नहीं पहुंची है और वह बड़ी और भारी है। इसलिए उसके साथ परिक्रमा करना संभव नहीं था। इसलिए रामलला की चांदी से बनी एक प्रतीकात्मक मूर्ति के जरिए पूजा विधि पूरी की जा रही है और बुधवार को उसका प्रतीकात्मक भ्रमण करवाया गया। मंदिर का निर्माण कर रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि बुधवार को 1:20 के बाद जल यात्रा, तीर्थ पूजन, ब्राह्मण पटुक, कुमारी सुशासनी पूजन और जितने कलश यात्रा, भगवान श्री रामलला की मूर्ति का प्रसाद परिसर में भ्रमण, ये सब होना था। और आज वो कार्यक्रम हुए और बहुत ही सुंदर और बढ़िया तरीके से हुए। पर राकेश जी, एक पहला ऐसा आयोजन जिसमें कि निमंत्रण भी दिया जा रहा है और निमंत्रण दिया जा रहा है उनको जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो क्रिकेट प्लेयर्स हो सकते हैं, वो समाज के कोई सोशल वेल रिस्पेक्टेड पीपल हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं या फिर फिल्मी सितारे हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस जिस तरीके से ये निमंत्रण दिया जा रहा है, हम भले ही 142 करोड़ हैं, हमें नहीं मिला हो वो निमंत्रण पत्र, पर जिनको मिला है उनको मिलने के बाद ऐसा ही लगता है कि नहीं भाई, हम भी उसमें शामिल हैं। देखिए रोहित जी, आपके सवाल में मैं सबसे पहले आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है, मैं उस पे आता हूँ। पहला हिस्सा है कि आज भगवान की जो एक प्रतीकात्मक मूर्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो प्रतीकात्मक मूर्ति है, उस प्रतीकात्मक मूर्ति का आज पूरे मंदिर परिसर में जो है वो भ्रमण कराया गया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि भगवान राम की जो मूर्ति है और उनका जो एक प्रतीकात्मक स्वरूप है, वो स्वरूप और उसकी आभा इतनी निराली और इतनी सुंदर और इतना भव्य है कि आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये जो कार्यक्रम अयोध्या में आज हुआ, उस कार्यक्रम को लेकर के पूरे देश में पिछले कई महीनों से चर्चा थी और उस चर्चा का परिणाम यह है कि कार्यक्रम अयोध्या में हो रहे हैं और चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसे ही हम कहते हैं भगवान श्री राम का कहते हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उस मर्यादा पुरुषोत्तम की जो मर्यादा है और उनके मर्यादा का जो विजय पताका है, वो पूरी दुनिया में लहराता है, वो ऐसे ही नहीं लहराता है। तो ये भगवान राम और राम की महिमा है कि देश के कोने कोने में हर कोई आज इस उत्सव को मनाने के लिए तत्पर है, उत्साहित है। और इसकी जो एक कहते हैं ना कि किसी को जोड़ने और किसी को इस राम मंदिर में जो कुछ आज हो रहा है या आने वाले समय में होगा, उसका एक अलग ही माहौल, एक अलग ही स्वरूप देश भर में दिखाई दे रहा है। और आप कन्याकुमारी से लेके कश्मीर चले जाएं या अरुणाचल से लेके राजस्थान चले जाएं, हर गांव, हर शहर और हर जगह यही चर्चा है। और उस एक ही चर्चा का नाम है भगवान श्री राम और अयोध्या में राम मंदिर। तो ये एक बड़ा ही कहते हैं कि उत्तम समय है, बड़ा ही जो है सो एक मनोरम दृश्य है और उस दृश्य के साक्षी अयोध्यावासी है। लेकिन उस दृश्य की चर्चा और उसका असर, उसका प्रभाव और उसकी जो एक कहते हैं ना कि महिमा है, वो पूरे देश में और गांव-गांव में लोगों तक पहुंच रही है। और यही प्रभु राम की कृपा है, यही प्रभु राम की मर्यादा है और इसीलिए हर जन-जन के राम कहे जाते हैं। राम के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान राम जो है, वो ऐसे ही नहीं जनमानस के भगवान कहे जाते हैं। उनकी जो महिमा है, उनकी जो गाथा है और उनकी जो कृपा है, वो सिर्फ अयोध्या या अयोध्या वासी तक सीमित नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में समेटे हुए है। और यही राम की पहचान है और यही राम के नाम का कहते हैं गुणगान है।
तो ये एक बड़ी बात है जो कि आज आपने कही है, और हम सब इसको देश के अलग-अलग कोने में बैठ कर के इसको महसूस कर रहे हैं। और इसके पीछे की जो एक लंबी संघर्ष गाथा है, उस सब को हम सब ने देखा है, समझा है, जाना है, और वो इतिहास के एक लंबे अध्याय के रूप में जो है, वो पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। अब मैं आपके प्रश्न के दूसरे हिस्से पे आता हूँ। देखिए, चूँकि भगवान राम की जो महिमा है और भगवान राम की जो गाथा है, और उसमें पूरा विश्व समाया हुआ है, इसलिए अब व्यवहारिक तौर पर दिक्कत यह है कि भारत में जन-जन के भगवान राम हैं। भारत में राम को आप लोगों से अलग नहीं कर सकते। राम जो है हर व्यक्ति में समाया हुआ है। राम यहाँ की जीवन शैली में समाया हुआ है। भगवान राम के बिना आप भारत में किसी चीज़ की परिकल्पना नहीं कर सकते। भगवान राम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहते हैं कि धर्म ही नहीं, कर्म ही नहीं, पूरे के पूरे कहते हैं कि जीवन शैली है। भगवान राम ने कहते हैं कि अ, अपने जीवन काल में उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ विजय पताका में कभी भी किसी राज्य पे अधिकार नहीं किया। जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, तो उस यात्रा में उन्होंने, आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी गलत दिखा, उस गलत के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, और जो सही लगा, उस सही व्यक्ति को सही जगह सिंहासन पे बिठाया। और उसमें किष्किंधा का नाम आपने सुना होगा। किष्किंधा में किस तरीके से उन्होंने सुग्रीव को राजा बनाया। लंका में किस तरीके से उन्होंने अ, रावण विभीषण। को रावण को उन्होंने उसकी सजा दी, और विभीषण को राज्य का भार सौंपा। इसी तरीके से जब वो केवट के पास आए, तो केवट को अपने गले लगाया, मित्रवत व्यवहार किया। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि भगवान राम ने सबसे पहले, अगर अपने खुद के राज्याभिषेक में अगर किसी एक को न्योता दिया था, तो वो पहला शख्स केवट था, अगर आपको ध्यान हो तो। तो इस जी, तरीके से जी। राम की महिमा, राम का बखान, राम का गुणगान, और राम के जो कर्म है, कर्तव्य है, ऐसे ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते। उन्होंने हमेशा न्याय को प्राथमिकता दी है, और उस न्याय की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अभी वो इस वक़्त में है। और इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, और इसीलिए राम का जो नाम है, राम का जो गुणगान है, और राम के नाम का जो बखान है, वो राम से कहीं ज़्यादा बड़ा है। और इसीलिए जो हर जनमानस, कहते हैं कि हिंदुस्तान के कोने-कोने में, घर-घर में, हर किसी की जुबान पे सुबह से लेके शाम तक कोई किसी से मिलता भी है तो राम राम, कोई किसी को अगर गले भी राम, राम। लगाता है तो जय श्री राम, कोई जय किसी को श्री अगर फ़ोन पे भी बात करता है तो वो हाय हेलो नहीं करता। राम, वो राम जय जी। सिया राम या जय श्री राम के नाम से जो है वो संबोधित करता है। तो राम तो यहाँ हर एक की बोली में है, हर एक की भाषा में है, हर एक के व्यवहार में है, हर एक के संस्कार में है। तो राम को आम आदमी से अलग करना असंभव है, और इसीलिए राम के इस पुनीत कार्य में आम लोगों को व्यवहारिक तौर पर जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि हम 140-142 करोड़ की आबादी है, और इतनी आबादी को एक साथ अयोध्या नगरी में आमंत्रित नहीं किया जा सकता, बुलाया नहीं जा सकता, बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें आ जाएँगी। तो जिस तरीके से आज अयोध्या में भगवान राम की जो सांकेतिक प्रतीकात्मक प्रतिमा है, उसका भ्रमण कराया गया, उसी तरीके से समाज के प्रतिनिधि के तौर पर, या यूँ कहें कि प्रतीकात्मक तौर पर समाज के हर वर्ग के जो अगुवा हैं, जो समाज को प्रतिनिधित्व देते हैं, उनके प्रतिनिधित्व के तौर पे हर एक उस व्यक्ति को बुलाया गया है, जो किसी न किसी समाज में, किसी न किसी क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय कार्य के ज़रिए लोग और समाज के बीच जाना जाता है। और इसमें चाहे वो खिलाड़ी हों, इसमें चाहे वो फ़िल्मी सितारे हों, इसमें चाहे समाज के विशिष्ट वर्ग हो, या जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है समाज को आगे बढ़ाने में, या जिन्होंने समाज को एक दिशा दी है, वैसे तमाम लोगों को बुलाया गया है। और मैं सबसे पहले जिस जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, इसमें सचिन तेंदुलकर हैं, इसमें विराट कोहली हैं, इसमें अनुष्का शर्मा हैं, इसमें कहते हैं कि हरभजन सिंह हैं, इसमें महेंद्र सिंह धोनी है, इसमें आप कह लीजिए कि फ़िल्मी सितारों के तौर पे अक्षय कुमार हैं,
आप इसमें चिरंजीवी का नाम आप जोड़ सकते हैं, इसमें मोहनलाल का नाम आप जोड़ सकते हैं, इसमें अनुपम खेर का नाम आप जोड़ सकते हैं, इसमें ऋषभ शेट्टी का नाम आप जोड़ सकते हैं, इसमें सनी देओल का नाम आप जोड़ सकते हैं, इसमें आयुष्मान खुराना का नाम आप जोड़ सकते हैं, इसमें हेमा मालिनी का नाम आप जोड़ सकते हैं, इसमें रोहित शेट्टी का नाम आप जोड़ सकते हैं, इसमें प्रभास का नाम जो दक्षिण के बहुत ही बड़े स्टार हैं, उनका नाम जोड़ सकते हैं, रामचरण का नाम जोड़ सकते हैं, जैकी श्रॉफ का नाम जोड़ सकते हैं, कंगना रनौत का नाम जोड़ सकते हैं, अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ सकते हैं, टाइगर श्रॉफ का नाम जोड़ सकते हैं, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का नाम जोड़ सकते हैं, रणदीप हुड्डा का नाम जोड़ सकते हैं, माधुरी दीक्षित का नाम जोड़ सकते हैं, अजय देवगन का नाम जोड़ सकते हैं, रजनीकांत जो दक्षिण के सुपरस्टार हैं, उनको भी न्योता दिया गया है, केजीएफ स्टार यश को भी बुलाया गया है और धनुष को भी बुलाया गया है। तो इस तरीके से आप देखें तो फ़िल्मी सितारों के अलावा टीवी जगत के लोगों को भी बुलाया गया और उसमें जो सबसे पहला नाम है, वो है खुद टेलीविज़न के पर्दे पे भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल, जिनको कि पूरी दुनिया वैसे भी जो है सो राम के तौर पे जानती है, जिन्होंने अपने अभिनय के ज़रिए भगवान श्री राम को टेलीविज़न के पर्दे पे जिया है, उनको बुलाया गया है और उनके साथ में सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया को भी न्योता दिया गया है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी पहल है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की तरफ से जो है किस तरीके से रजनीकांत जी के हाथों में निमंत्रण पत्र सौंपा जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कदम है। तस्वीर में आप हर एक स्टार को देख सकते हैं, जैकी श्रॉफ जो है वो अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं, आयुष्मान खुराना हैं और आप रामचरण है। देखिए ये रामचरण हैं। तो इस तरीके से आप देखिए ये विराट और अनुष्का हैं। तो हर एक को आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आलिया भट्ट और रणबीर कपूर हैं। तो ये जो एक पहल है कि समाज के हर उस वर्ग को, समाज के हर उस व्यक्ति को जिसने एक सही दिशा दिखाई है या जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है या जो अपने कार्यक्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, हर उस व्यक्ति को इस राम मंदिर निर्माण कार्य से जोड़ा गया है। यानी कि ये जो कार्य है और इस कार्य में हर उस व्यक्ति की कहीं न कहीं सहभागिता है, जो समाज को एक सही दिशा देने का काम करता है और यही भगवान राम का उद्देश्य है, यही भगवान राम का एक कहते हैं ना कि सच्चा स्वरूप है कि भगवान राम के कार्य के साथ समाज के सभी वर्गों को जोड़ना, सभी लोगों को जोड़ना और उसमें खास तौर से ऐसे लोगों को महत्व देना जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। तो ये एक बड़ी बात है और जिस तरीके से ये इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से इस कार्य को जनमानस से जोड़ा जा रहा है, ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। इससे पहले इस तरीके का इससे पहले किसी भी पुनीत कार्य में इस तरीके से जनमानस को जोड़ने और पूरे देश भर से देश के ऐसे लोगों को आमंत्रित करने जिन्होंने कि देश और समाज को दिशा दी है, ये पहली बार हो रहा है और ये एक बड़ा ही अनूठा और एक बड़ा ही कहते हैं ना कि सुविचारित कदम है और इसके लिए मैं जो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट है या इस पूरे अभियान से जुड़े हुए जो लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को जनता से जोड़ करके और जनता के साथ-साथ समाज के जितने भी अच्छे और प्रतिष्ठित और कहते हैं ना कि अगुवा लोग हैं, उनको निमंत्रण दे करके ये संदेश दिया है कि ये देश भगवान राम का है और भगवान राम के इस पुनीत कार्य में हर किसी को जहाँ तक संभव हुआ है न्योता दिया गया है और सबने सहर्ष स्वीकार किया है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये न्योता बाँटा गया है, वो एक अनूठा प्रयास है और सब यहाँ आएँगे और भगवान के कार्य में और भगवान के मंदिर निर्माण में, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में अपनी भूमिका निभाएँगे, अपने-अपने तरीके से जो है, वो भगवान के प्रति अपनी आदर, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति का जो है, वो वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और अपनी निष्ठा और अपनी भक्ति के ज़रिए भगवान की वंदना करेंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो पहल है और इस पहल के जो सकारात्मक परिणाम है, लोग इसको ज़रूर महसूस कर रहे होंगे और लोगों को कहीं से भी ये कहने को नहीं मिलेगा कि ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी खास गुट का, इसमें जनमानस की भागीदारी जो है वो सहजता के साथ देखी जा सकती है और यही भगवान राम का असली स्वरूप है।
बहुत अच्छे तरीके से आपने वर्णित किया राकेश जी। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी को इंगित किए हुए, कि शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, और हम कहाँ कहीं चले जाएंगे। तो जिनको न्योता मिला है, अगर उन्होंने डिनाई किया है नहीं आने से, तो राम नहीं चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते हैं। क्योंकि प्रभु इच्छा के बिना कोई कहीं नहीं पहुंच सकता, और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कहीं पहुंच नहीं सकता। हम तो कहते हैं पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। न्योता देने वाले ने अपनी विल का इस्तेमाल किया, न्योता देने वाले ने स्वेच्छा से न्योता दिया, आमंत्रण दिया, ये उनकी डेस्टिनी थी आमंत्रण मिलना। लेकिन हमारे कर्मों में एक 30% हिस्सा हमारा होता है, जिसको कहते हैं फ्री विल। हमें उस फ्री विल का इस्तेमाल करना होता है अपने कर्म यूज करने के लिए, अपने कर्म को करने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ये राजनीतिक कार्यक्रम। आप छोड़ दीजिए ना सियासत, आपको तो राम दिखने चाहिए, आपको सियासत नहीं दिखनी चाहिए। अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने कहा था बताओ क्या दिख रहा है, तो उसने बोला सिर्फ पंछी की आंख दिख रही है। और बाकी जितनों को पूछा, किसी ने बोला पेड़ दिख रही है, टहनी दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो जिसका फोकस था उसने कहा मुझे तो सिर्फ आंख दिख रही है। तो आज हम अर्जुन का नाम लेते हैं। तो अगर आपको इस इवेंट में राम ना दिखकर सियासत दिख रही है, तो फिर आपको आत्म मंथन करना पड़ेगा, तब कुछ दिखेगा, पहली बात। और दूसरी बात, सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये राम की बात है। और अगर आप राम को चाहते हैं, तो फिर आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। क्या कहेंगे आप? देखिए, राम के नाम पर भक्ति होनी चाहिए। राम के नाम पे आपको पूजा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, और आस्था निजी विषय होता है। यहाँ धर्म को नहीं लाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि धर्म का सहारा लेकर राम के पुनीत कार्य में जाने से मना करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी और का कुछ नहीं हो सकता। तो नहीं, पर ये राकेश जी बात ये भी है ना, कि आप जो ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे, राम तो वहीं पे, हम जाएंगे 22 के बाद जाएंगे। तो उनसे मैं पूछना ये चाहता हूं कि 22 के बाद आप जाएंगे तो चल सही, अच्छी बात है, हमें भी मौका उसके बाद ही जाने का मिलेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अदालतों में हल्फनामा दिया है कि ये तो काल्पनिक पात्र हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा राम तो है ही नहीं। तो फिर 22 के बाद जाके भी क्या करिएगा, जब आपने मान ही लिया था कि राम तो है ही नहीं है। आज आपको न्योता मिला है, आप कह रहे हैं सियासी कार्यक्रम है, और 22 के बाद फिर वहां से राम कहां पर आएंगे, अगर वो काल्पनिक ही थे। अगर आपको राम सेतु नहीं दिखा, अदालत ने हल्फनामा भी दिया कि काल्पनिक है, राम आपको नहीं दिखे, तो 22 के बाद कैसे दिख जाएंगे वहां पर? अगर वो काल्पनिक ही है तो 22 के बाद भी क्यों जाना? तो ये दो आपने तरह बहुत की चीजें नहीं चलेंगी इस देश में, आपको तय करना पड़ेगा, एक तरफ होना पड़ेगा। छोड़ दीजिए वोट बैंक और चुनाव को, छोड़ दीजिए उसको, पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो सदा की चीजें नहीं है राकेश जी। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं आया कि जिसको आया है और जाना नहीं है, सबको एक दिन आना भी है, जाना भी है। वो इलेक्शन आएंगे जाएंगे, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन राम रहेंगे, और राम के नाम नहीं तारना है। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि वोट बैंक की सियासत खेलनी है, या आपको धर्म में राम दिखने चाहिए, वहां पर राम के प्रति श्रद्धा आस्था होनी चाहिए। देखिए रोहित जी, मैं तो ये मानता हूँ कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भगवान राम इस देश की कन मिट्टी में है, भगवान राम इस देश के कण-कण में है, हर किसी की जुबान पे है, हर किसी के कहते हैं ना कि एक जनवाणी का नाम राम है। तो राम को लोगों से अलग करना, राम को किनारे करके हिंदुस्तान को देखना, या भारत की तस्वीर बिना राम के अधूरी है। और अगर आप भारत को देखना चाहते हैं, अगर आप भगवान राम से अलग करके भारत को देखना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। तो ये ऐसे में कैसे संभव है अगर राकेश जी? इन्होंने कोशिश गलत कर दी ना। आपको पता है प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में जिक्र भी किया है कि महात्मा गांधी ने भी राम राज्य का जिक्र किया था। तो फिर ये तो बताएं कि जिनके नाम पे आप इतना सब चला रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी चला दी, इतना राज कर दिया अपने देश में, उन्होंने भी राम राज्य का जिक्र किया था। तब भी आपको हलफनामा देते वक्त या वो जिक्र करते वक्त की काल्पनिक तब याद नहीं आए वो आपको?
मैं और आज बिल्कुल आप सही मोदी जी ना सिर्फ राम राज्य की बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने जिक्र किया था, और गांधी जी की जितनी चीजें हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो और जितनी चीजें हो, सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए रोहित जी, मैं आपको बताऊं कि भगवान राम के नाम की महिमा और उनके नाम के बखान की बात है, तो आपको ये जान करके हैरानी होगी कि महात्मा गांधी जब सुबह उठते थे तो सबसे पहले राम नाम का जाप करते थे, और उनके दिन की शुरुआत और उनके दिन का जो समापन होता था, वो राम के नाम के भजन के साथ होता था। राकेश जी, जिंदगी का समापन, आखिरी शब्द हे राम, जिंदगी के आखिरी शब्द देखिए आप उनके, वो भी हे राम बिल्कुल, थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में, क्योंकि राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जो है वो कर्तव्य पथ पे अडिग रहने वाले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा ही मर्यादा का पालन किया है। ऐसे में गांधी जी हमेशा अपने को कर्मनिष्ठ बनाए रखने के लिए सदैव भगवान राम का नाम जो है वो स्मरण करते थे, बोलते रहते थे, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो। तो राम तो आपके लिए एक प्रेरणा है, राम तो देश के लिए एक जो है आस्था है, राम तो आपको कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ाने वाले शक्ति स्वरूप हैं। तो राम के नाम से और राम के काम से अगर कोई मुख मोड़ता है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस धरती पे कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा सही जो कहा है, आपने, हमेशा बिल्कुल ठीक हमेशा कहा जो है आपने वो कि राम के नाम के साथ जो है, वो आगे बढ़ना चाहिए, राम के काम में सहयोग करना चाहिए और राम के लिए जीवन समर्पित करना चाहिए। और यही इस देश की जनता और यही इस देश का जनमानस जो है, आपसे ये उम्मीद करता है कि जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय में राजनीति को, बिल्कुल सियासत को एक साइड पे रख देना चाहिए था। चुनाव को बिल्कुल, एक साइड बिल्कुल। पे रख दीजिए आप। और मैं वही कह रहा हूँ कि निमंत्रण मिलने पे भी ना जा पाना, उसकी वैल्यू हम समझते हैं जिनके पास वो निमंत्रण पत्र नहीं है। हमें किसी ने एक फ़ोन कॉल के ज़रिए क्या एक छोटी-सी बात भी बोली होती तो शायद किसी तरीके से पहुँच जाते। जिनको निमंत्रण मिला, सहर्ष, ससम्मान, वो कहते हैं कि ये हम तो 22 के बाद जाएँगे। चलिए, भगवान सबको सन्मति दे। हम हर बार यही कहते हैं, इस बार भी यही कहेंगे कि सबको सन्मति की आवश्यकता है, क्योंकि राम शब्द अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड का एक विस्तार है। और इतना बड़ा एक आयोजन है, जब रामलला अपने मंदिर में जाकर विराजमान होंगे, उससे ज़्यादा हर्षित होने वाली चीज़ कौन-सी थी? जाया जा सकता था, बिल्कुल, बचा जा सकता था इस बिल विवाद से, पर फिर वही कहूँगा कि सबकी अपनी-अपनी सोच और अपना-अपना नज़रिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से नमस्कार। आपने वर्णन भी किया, बताया भी। और अब क्योंकि अब वो इवेंट शुरू हो ही चुका है, अब वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। राममय ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है, और अगले 3-4 दिनों में हम जहाँ भी बैठे हों, आप नोएडा में हों, मैं कहीं पे हूँ, हम एक राम राज्य का अनुभव करेंगे, हम एक राममय होने का अनुभव करेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं, हमारे अनुभव में आएँगी। और मुझे लगता है कि किसी शब्द को किसी चीज़ से बाँधना नहीं चाहिए। राम राज्य का अर्थ ये नहीं होता, राम राज्य का अर्थ किसी धर्म, किसी रिलिजन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उसका अर्थ है एक ऐसा राज्य जिसमें सब अ, विकास करें, खुश रहें, एक-दूसरे का सम्मान करें, एक-दूसरे के साथ हर्ष से रहें। यही राम राज्य है, शब्दों की महिमा है। बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आशीर्वाद दें अपना। जय श्री